है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरे कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। तो मुझ पर एफआईआर हो जाएगा, जिसकी चीज़ है आदिल तो सीधा मुझ पर एफआईआर करेगा। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ या तो ये चीज़ आप खुद आदिल को दे दीजिए या आज मैं उसको खुद लौटा देती हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर मुझे पहले से सारी जानकारी होती, मैं लोगों राखी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझे, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुझे आदिल को पूछना चाहिए था या और भी उसके लाइफ में लोग थे उनको मैं पूछती कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऐसी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मैं अपना यहाँ किस्सा, मैं अपना रोना लेके यहाँ बैठी हूँ कि राखी ने मेरे साथ ये किया, राखी ने मुझे फाइनेंशियली यूज किया, राखी ने मुझे मेंटली हरास किया, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछूं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए। सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज, आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरास करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूं, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूँगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है, कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं। और या वो उनके दिल में ही ये बात थी कि राशि को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है। तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियाँ दिलाई है। रात के कुछ 1-1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है। तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी कि वो धमकी क्या है। Subject: complaint against Rakhi Sawant for defaming me and causing threats to me of ruining my business by making false allegations. आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए। इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। कोई भी लड़की 1 घंटा भी स्पेंड करती है ना, तो ये तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं कि आपने इडली खा ली 150 रुपए की और आप निकल गए। तो हमारे स्टूडियो में क्या होता है, हम सर्विस देने वाले लोग हैं, तो कोई भी सर्विस 1 आवर से नीचे की होती नहीं है, ठीक है। तो कोई सर्विस अगर 1 आवर की भी आप लेते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका 2000 का बिल तो बन ही जाता है। तो राखी मैडम 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में रहती है, तो आप सोचिए दिन का कम से कम 25-30 हजार का बिल बनता है। राखी मैडम से मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए हैं, उसने कभी कोई बिल पे किया ही नहीं है। मैंने ऑलवेज दोस्ती में उसके लिए सब कुछ किया है। यहाँ तक वो जब स्टूडियो में आती थी वो इतना मेरे स्टाफ को हरास करती थी, परेशान करती थी, उसके वजह से मेरे 4 अच्छे क्लाइंट उठ के चले जाते थे। किसको अच्छा लगता है ड्रामा? मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले। उसके जहन में, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो बीमार है, वो विजुअलाइज करती है। और वो जो लोगों को बताती थी ना कि मैंने फाइनेंस किया है, मैंने फाइनेंस किया है, उसको वो यकीन होने लग गया था कि ये स्टूडियो में मेरा फाइनेंस है। तो वो अंदर आती थी और ये हल्ला करना स्टार्ट करती थी, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। फिर भी मैं उसको जैसे तैसे संभालती थी। अगर हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम पहले से अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं इस ड्रेस में कैसे लगूंगा। आपने भी किया होगा, मैं भी करती हूँ। कल को मैं कोई साड़ी खरीदूंगी तो मैं सोचती हूँ यार मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर तो लगी जाऊंगी, राइट। ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन राखी का विजुअलाइज करने अपग्रेड हो चुकी है। जैसे कि कहते हैं ना, अगर एक झूठ 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, ऐसी हालत हो गई है राखी की। एक झूठ वो 100 बार बोलती है तो उसको वो सच लगने लग जाता है। और वो यही दुनिया को भी यही दिखाती है। वो एक ही चीज देखना, रिपीट करेगी। आप कभी भी आप जब भी उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक चीज को कम से कम 10 बार रिपीट करेगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है। उसको पता है लोगों के माइंड के साथ कैसे खेला जाता है। 1 मिनट में बहुत अहम चीज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास
बहुत ही किसी की एक वैल्यूएबल चीज है जो राखी ने मेरे पास रखने के लिए दी थी, और पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझसे रिटर्न लेना चाहती है और मैंने उसको नहीं दी है, क्योंकि जिसकी अमानत है ये उसी के हाथ में जाए। राखी ने मुझे इसलिए रखने के लिए दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाती है, आती है। सो इन दैट केस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आदिल का पासपोर्ट मेरे पास है। एक बार नीचे 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 होल्ड रखो ना, होल्ड रखो, फोटो पे था, फोटो पे था। फोटो है रे उसमें। अरे उंगली पे कवर हो गया। जब मेरा दूसरा सेकंड नहीं, वो मेरा थर्ड वाला है, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो वो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आदि मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जो जिस इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राजश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राजश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगी। ये राजश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। को कुछ करीबन 5-5:30 बजे ऐसा होता है, राखी मुझे कहती है एक काम कर, जो ऑनर है, जो क्लब के, जो होटल के ऑनर है, उनके पास जाए और आप उनको बोलिए कि मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो काम मेरा नहीं है। पहली बात राखी, आप लोगों ने क्या डील की है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि आपके डील में क्या क्या लेना होता है, देना होता है। आपका प्रोफेशन ही नहीं मुझे पता है। मैं तो एक काम करके, मेहनत करके, कमा के खाने वाली लड़की हूँ। मुझे क्या पता है कैसे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, क्या डील्स होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जीरो नॉलेज है मुझे सबकी। तो मुझे कहती नहीं, तुझे तो जाना ही पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा उनको कि मैं एक इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हूँ और मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी, सबसे पहले तो आप ये बात जानिए, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आपकी खुशी में यहाँ पे खुश होने के लिए आई हूँ, ठीक है? तो आप अपना काम खुद करें। आपने खुद आपकी खुद की डील की है तो आप खुद जाके सब कुछ करिए। देन उसने फ्रंट ऑफ, मेरे ख्याल से वहाँ 10-15 लोग होंगे, उसने सबके सामने मुझे जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तू हमेशा यही करती है, तेरा तो, तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तो आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, तो आज यहाँ पर भी आके यही कर रही है। मैंने कहा राखी ये सब कुछ बंद करो, अपनी चीपनेस बंद करो, ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ, वो भी मुझे परदेश लेके आके, तो ये सब ना करे। उस दिन ही हमारा लास्ट डे था, हम लोग साथ में रुके थे। उसके बाद हम 24 को अलग अलग हो गए थे। मैंने होटल छोड़ दिया था, मैंने कौन सा होटल था, द लीला, वहाँ जाके हमने चेकिंग कर ली थी, मैंने और फाल्गुनी ने, और हम टोटली अलग हो गए थे। और वो दिन और आज का दिन राखी से मेरे कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। मुझे लगता है दुबई ट्रिप मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरी ज़िंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकल गया राखी सावंत। मैंने इतनी हिम्मत की अपने ज़िंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकालने के लिए। अगर दुबई ना जाती तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत भी ना आती। राखी सावंत ने मुझे कहा था कि उसका दुबई में क्लब ओपन हो रहा है। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आई सेड ओके। मैं तो इतनी खुश थी कि राखी की टिकट्स भी मैंने करवाई थी। हालांकि अगर उसका क्लब था तो उसको मेरी टिकट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। मैंने राखी की टिकट्स करवाई। हम लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, हमारा एक दिन बहुत अच्छा जाता है। हम 20 तारीख को यहाँ से जाते हैं, हमारा 21st यस हमारी बहुत अच्छे से जाती है। 22nd को हम यॉट में घूमते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। 23rd को ओपनिंग थी, वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि ये क्लब राखी सावंत का नहीं है। उसको केवल और केवल ओपनिंग के लिए बुलाया था, वो एक रिबन कट करने के लिए बुलाया था, दैट्स इट। वो क्लब उसका नहीं था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।